हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे सीडीपी। क्वेश्चन पेपर आपका 28 दिसंबर 2022 का है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था या माध्यमिक बाल्यावस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या किशोरावस्था। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर 4 सही है। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूल गमक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? देखिए, सूक्ष्म कहा जाता तो यहाँ पर क्या हो जाता? सुई में धागा डालना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है? स्थूल गमक कौशल। इसका आंसर यहाँ पर 4th सही हो जाएगा, चलना और दौड़ना। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था क्या होती है? सभी को पता है कि परिवार है। और द्वितीयक में क्या है? मीडिया है। द्वितीयक में क्या है? मीडिया है। द्वितीयक में मीडिया है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? सजीव गुण किसमें होते हैं? जीववाद सोच में होते हैं। 4th का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, जीववाद सोच। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया गया है, 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पाती है। 2 बर्तन है, एक लंबाई में है और दूसरा चौड़ाई में है और दोनों में समान मात्रा में पानी डाला जाता है। कारण यहाँ पर दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है, इसलिए वह ध्यान नहीं रख पाती है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? मदद करना किसका उदाहरण है? 6 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, पाठ। नेक्स्ट है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 7th का। सहयोगात्मक अधिगम है, क्रिया प्रसूत अधिगम है, रटंत अधिगम है, निष्क्रिय अधिगम है। रटंत और निष्क्रिय यहाँ पर होगा नहीं। क्रिया प्रसूत किससे संबंधित है? स्किनर से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम से। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करना क्या कहलाता है? 8th का आंसर यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, परंपरागत चरण कहलाता है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? सभी को पता है, प्रगतिशील जो कक्षा होती है विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए। 9th का आंसर यहाँ पर 4th सही है। प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित। नेक्स्ट है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसमें कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? दूसरों को परामर्श देती है। तो यहाँ पर आपका आंसर 10th का क्या सही हो जाएगा? 3rd, पारस्परिक अंतरवैयक्तिक। इसका आंसर यहाँ पर 3rd सही है। नेक्स्ट है, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल वाले पॉइंट यहाँ पर देखिए गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चों की मातृभाषा का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में संप्रेषण करना चाहिए या शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है, 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए इसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? माँ का जवाब यहाँ पर क्या दिखाता है? 3rd आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लिंग रूढ़वादिता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा।
यह सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। यह बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 13 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। बच्चे को उनके नाम के आधार पर, उनके वर्ग के आधार पर यदि बांट देंगे तो बच्चे में हीन भावना विकसित हो जाएगी। नेक्स्ट है सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने क्या है। विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, कभी भी बच्चे की तुलना नहीं करनी है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहा गया है केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन करना, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, दूसरा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। 15 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। मानकीकृत, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मानक संदर्भी मूल्यांकन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होती है। यहाँ पर देखिए केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। अब यहाँ पर कहा गया है कि अकादमिक क्षमता के आधार पर बच्चे को पृथक करना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 16 का आंसर यहाँ पर पहला सही है, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना। नेक्स्ट है विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर कहा गया है कि अप्रत्यक्ष निर्देश देना, मतलब आप सामने से निर्देश नहीं दे रहे, पीछे से निर्देश देंगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, थर्ड। पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये 3 पॉइंट यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विविध तरह के दृश्यिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 18 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। कई प्रकार की स्पर्शनीय, जो बच्चा छू सके, और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट है सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। 19 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, विकार। पठन वैकल्य है या गुणन वैकल्य। तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वलीनता का। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वह बनाए। इसके माध्यम से वह बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। रटना यहाँ पर होगा नहीं, असहयोग यहाँ पर नहीं होगा, अनुशासनहीनता भी यहाँ पर नहीं होगा, सृजनात्मकता। बच्चे अपने अपने तरीके से, जो बच्चे क्रिएटिव माइंड के हैं वो अपने अपने माइंड के हिसाब से बच्चे मिट्टी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 21। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अमूर्त तर्क यहाँ पर नहीं होगा। बचपन के प्रारंभिक वर्षों में शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक क्षमता, संवेगात्मक क्षमता, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के दौरान खोज की प्रक्रिया है, इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। इनाम व सजा के प्रयोग से, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है।
बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 22 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देती है। तो यहाँ पर बच्चे को सहारा दिया जा रहा। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पाण। सहायता देना क्या कहलाता है? पाण कहलाता है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, अभिकथन दिया हुआ है, एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। तर्क दिया हुआ है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सही विकल्प यहाँ पर क्या सही होगा? 24 का पहला आंसर यहाँ पर सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, या पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, या वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। यहाँ पर जो स्थिर रहना है ये बाधा उत्पन्न करेगा। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट कथन दिया हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, जो बिल्कुल गलत है। बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती है तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। ये दोनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति है, क्रोध है, प्यार है, भय है। यहाँ पर भाव क्या नहीं होगा? स्मृति। पहला आंसर यहाँ पर सही है। क्रोध, प्यार और भय ये सभी क्या है? भाव है। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? यहाँ पर कहा गया है कि हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा, अवांछित व्यवहार को दंडित करें, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 28। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि विद्यार्थी के हर एक प्रयास की आप उसकी प्रशंसा करेंगे जो नेगेटिव है। अवांछित व्यवहार को दंडित करें, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है। क्या है यहाँ पर बताना है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम में क्या करता है? 29 का आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, को सुसाधित करता है। नेक्स्ट है, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कह रही है? पर्यावरण कारक है, योग्यता की कमी है, कोशिश की कमी है, कठिन भाग्य है। थर्ड सही हो जाएगा, कोशिश की कमी है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, तो उसने कोशिश नहीं की थी। निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह का प्रदर्शन करता है? विद्यार्थियों, तुम सभी ने अच्छा काम किया। विद्यार्थियों में क्या हो जाएगा? लड़के और लड़कियां यहाँ पर सभी हो जाएंगे। लड़कों, यहाँ पर पर्सनली लड़कों की बात की गई है, तो लिंग पूर्वाग्रह को कौन प्रदर्शित कर रहा है? लड़कों, तुम हमेशा शोर मचाते हो। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़बद्धता का प्रदर्शन करता है? सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं। यहाँ पर एशियाई लोग जो कहा है इसमें लड़के और लड़कियां सभी हैं। सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया। 63 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, जबकि यहाँ पर सभी को पता है कि लड़के भी अच्छा खाना बना लेते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बुनावट वाले घोंसले बनाता है। मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? वया है, फाख्ता है, दर्जिन है या शकरखोर है? वया पक्षी है। नर पक्षी क्या करता है? बहुत सारे सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से एक घोंसला चुनती है और उसी में अंडे देती है। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, वया पक्षी, जिसे जुलाहा चिड़िया भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं? उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। मधुमक्खी, चींटियां, मकड़ी, ततैया, दीमक, चींटियां, चींटियां, मच्छर, मकड़ी, मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी व दीमक। 65 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। ततैया, दीमक और चींटियां। देखिए, मकड़ी जो होती है समूह में नहीं रहती है। आप सभी को पता है ततैया, दीमक और चींटियां ये सभी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट है, फूलों की पहचान कीजिए। केवल रात में ही खिलते हैं। यहाँ पर आपको इसकी विशेषताएं दी गई है। केवल रात में ही खिलते हैं। औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, रंग के काम में लाया जाता है, पूरे वर्ष भर खिलता है। ए बी सी डी क्रमशः है। 66 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। रात की रानी, गुड़हल, गेंदा और गुलाब। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है। श्रमिक मक्खी, काम करने वाली मक्खी, यहाँ पर क्या कहा है कि नर मक्खी होती है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? आलू, बैंगन, आम, केला, बैंगन, मूली, टमाटर, केला, अदरक, केला, भिंडी, आलू। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? देखिए, फल के अंतर्गत जैसे सभी फल है, आप सभी को पता है। इसके बाद में अमरूद भी फल होता है, अनानास भी फल होता है। फल के अंतर्गत टमाटर भी आता है, केला भी आता है। यहाँ पर अदरक दिया हुआ है, अदरक, आलू, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के अनेक इलाकों में पाई जाने वाली बावड़ियां के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर जो बावड़ी होती है इसमें जल का संरक्षण किया जाता है, सभी को पता है। पहला पॉइंट यहाँ पर सही है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। जो पॉइंट यहाँ पर सही नहीं वो क्या है? जो बावड़ी का जल होता है वो पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, ये सुरंगें किन पहाड़ियों में है? 70 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही है, पश्चिमी घाट में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? अभी कथन दिया है, हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे होते हैं, नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। 71 का आंसर यहाँ पर दूसरा सही है। ए और आर दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? 100 किलोग्राम। 100 किलोग्राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 क्विंटल। हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है? हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम, 2 क्विंटल होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समूह में हाथी के नर बच्चे 14-15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। 14-15 साल के बाद अपने समूह को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, नीचे कक्षा 5 के 4 छात्रों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन के स्तर के बारे में बताया गया है। अमन का यहाँ पर स्तर बताया गया है कि हीमोग्लोबिन कितना है। जो ग्राम प्रति ये डीएल होता है तो डेसीलीटर होता है। डीएल क्या होता है? डेसीलीटर होता है। एक स्वस्थ शरीर में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो कितना होता है? 13.2 से लेकर 16.6 ग्राम प्रति
डेसीलीटर होता है। तो यहाँ पर कम किसका है? अमन का कम है। और किसका कम है? यहाँ पर राधिका और मारिया। आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा? अमन, राधिका और मारिया। फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक दिया है, सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। कथन दो दिया है, चिड़िया दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। 73 का आंसर यहाँ पर 4 सही है। S1 और S2 दोनों यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, बाघों की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती है? 74 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? संवेदनशील, गलमुच्छे, विभिन्न दशाओं में कानों की गति, जोर से गर्जना, सुनने का तीव्र आभास। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, जोर से गर्जना। जोर से गर्जना बाघों के अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, यहाँ पर बताना है क्या सही है। 75, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। और गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? गुजरात में है। आपका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। सीक्वेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में है। नेक्स्ट है, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? बच्चों को जानवर के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। यहाँ पर पालने के कौशल की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, रमेश अपनी कक्षा 5th की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपर्युक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास का नहीं है? 77 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रदर्शन कौशल, अवलोकन, रचनात्मक श्रवण। खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है तो अवलोकन कर रहा है, उसे उसमें रुचि है और वह सुनना चाहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवलोकन हो जाएगा। रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल। यहाँ पर क्या सही नहीं है? प्रदर्शन कौशल। पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण है? 78 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सृजन, चयन, भाषण और लेखन। 78 का आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ए और बी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। भाषण यहाँ पर नहीं होगा और लेखन नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा कैसी है? 79 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली। यहाँ पर बल देने वाली की गई बात है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की दैनिक या रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, टेक्निकल, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, आकर्षण एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं या अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर दोनों गलत है। पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। आकर्षण एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक होता है, क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी की ज्ञानेंद्रियां होती है यह सक्रिय हो जाती है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। 81 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? विद्यार्थियों से परिचर्चा करना, कार्यपत्रों पर चित्रों और रूपरेखा को बनाना, अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। पहेलियां
क्यों सम्मिलित की जाती हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? 82 विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना। ये पॉइंट निगेटिव है, मन को भ्रमित करना। यहाँ पर कहा गया है कि मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है? किस ओर संकेत करता है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा के, विद्यार्थियों के समझ में अंतर के, शिक्षक की क्षमता के। 83 का आंसर यहाँ पर पहला सही है, ए और बी दोनों सही है। शिक्षक की क्षमता, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है, बताना है क्या सही है। 84 का आंसर क्या सही हो जाएगा? ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है, बिल्कुल सही है, अंतर विषयक विषय है। ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 84 का थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होना चाहिए, इस पॉइंट को आप लोग स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे? उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना। देखिए, लगातार मार्गदर्शन करना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना एवं सुधारने के लिए समाधान खोजना एवं लागू करना। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही है। उनको अतिरिक्त एक्स्ट्रा होमवर्क देने की बात की गई है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? 86 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा बच्चा घर और स्कूल दोनों जगहों पर सीखता है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। किस पर जोर डालते हैं? संवाद पर, बातचीत करने के लिए। लिखित एवं मौखिक परीक्षा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। लिखित और मौखिक परीक्षा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। पाठ्य पुस्तकों पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रतिस्पर्धा पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बातचीत करने पर, किस पर जोर डालता है? बातचीत करने पर, संवाद करने पर। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, उपाख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? 88 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? समस्याओं पर केंद्रित। पहले ही कह दिया कि यहाँ पर समस्याओं पर केंद्रित, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। निर्णायक होना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, बिल्कुल सही है। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। क्या नहीं होना चाहिए? पहला और दूसरा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट है, ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है, घर की मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन हो सकता है। 89 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? अखबार, फ्लैश कार्ड्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स। यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा? अखबार। पहला आंसर यहाँ पर सही है, अखबार। नेक्स्ट है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन सा ज्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रही है? सरिता, मीनू? परिस्थिति पर निर्भर करता है, दोनों, सरिता और मीनू। 90 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला, सरिता। यहाँ पर क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू क्या कर रही है? उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्र कार्ड को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। मैदान में ले जाकर पढ़ाना, यहाँ पर पॉइंट पॉजिटिव है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला आंसर यहाँ पर सही है। गद्यांश और पद्यांश, ये सभी क्वेश्चंस ट्रिक्स सॉल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं रीड करना है, इसे ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। जल स्रोतों को विषैला बनाने का प्रमुख कारण क्या है?
यहाँ पर विशाला शब्द है, यहाँ पर भी विशाला शब्द है। अब इसी लाइन में आपका आंसर होगा, हमारे जल स्रोतों में अनेक उद्योगशालाओं के अपद्रव्य आकर घुल रहे हैं जो उसे विषैला बना रहे हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल द्रव्य, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? ऑक्सीजन की मात्रा कहाँ है? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो बढ़ रही है, साथ ही अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस, आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड व अनेक विषैली गैसें, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। इसी प्रकार से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, और प्लीज आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें भी सांस लेने वाली ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को प्रभावित कर रही हैं। वाक्य का आशय क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य विषैली गैसें, तो यहाँ पर किसको प्रभावित कर रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ अनेक विषैली गैसें, सांस लेने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस, इसको प्रभावित करें तो जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होगी वह घट जाएगी। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, वायु में ऑक्सीजन गैस के प्रतिशत को घटा रही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला कारक मुख्यतः है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पर्यावरण। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है, यदि इसके कारणों पर विचार करें तो इसका मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकरण की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति और भिन्न प्रकार के आणविक परीक्षणों का दुखद परिणाम है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उद्योगों की संख्या में अनवरत वृद्धि तथा आणविक परीक्षण, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, फिर बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का। अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं के आसपास बसी हुई बस्तियों का, वहां के रहने वालों का क्या हाल होगा। आज हमारा पर्यावरण जितना प्रदूषित, विकारग्रस्त और प्राणलेवा होता जा रहा है। तो यहाँ पर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि पर्यावरण का बुरा प्रभाव, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, लोगों पर प्रदूषित पर्यावरण का बुरा प्रभाव। नेक्स्ट है, यदि कुछ समय के लिए प्राणवायु, प्राणवायु किसे कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है, ना मिले तो व्यक्ति की कुछ ही समय में मृत्यु हो सकती है। वाक्य में रेखांकित पद के स्थान पर प्रयुक्त कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होता है? परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, दुखद परिणाम में रेखांकित पद विशेषण है, इससे संज्ञा शब्द बनेगा। दुख से क्या होता है? दुखद होता है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा दुख। नेक्स्ट है, समूह से भिन्न शब्द युग्म है, कौन सा है? बड़ी बड़ी सेम है, आसपास यहाँ पर अलग है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। साथ साथ ये भी शब्द युग्म है, पास पास ये भी शब्द युग्म है, दूसरा आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कविता दी हुई है, कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चुनाव करना है। इस कविता में किसे संबोधित किया गया है? आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मनमुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, वह शक्ति कहाँ, हाँ क्या करे, क्यों हमको लज्जा ना हो, हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते अहो। यहाँ पर किसे संबोधित किया गया है? मातृभूमि को, थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा मातृभूमि को। कवि किसे संबोधित कर रहा है? मातृभूमि को। नेक्स्ट है, कवि को किस बात का दुख है? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? हो जाता मन मुग्ध भक्ति भाव का प्रेरा, तू पूजा के योग्य कीर्ति तेरी हम गावे, मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा ना कर सके, दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। केवल वह शीश झुका सकता है, ठीक है, सिर्फ शीश झुका सकता है, अपनी मातृभूमि का सिर ऊंचा नहीं कर सकता, दूसरा आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है, कविता में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर कहा गया है मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे। उसका मन तो होता है कि वह अपनी मातृभूमि को शीश चढ़ावे, लेकिन वह शीश नहीं चढ़ा सकता है। इसका कारण क्या है कि वह स्वतंत्र नहीं है, परितंत्र है, दूसरे के अधीन है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, परतंत्रता है। केवल तुझे शीश झुका सकते हो पंक्ति में किस विवशता का वर्णन किया गया है। वो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन है। तो दूसरे के अधीन वह किसके अधीन है? अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेजों की गुलामी करने। तो यहाँ पर आपका आंसर दूसरा सही हो जाएगा, अंग्रेजों की गुलामी करना। नेक्स्ट है, मातृभूमि के किन गुणों का उल्लेख किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तू पूजा के योग्य है। यहाँ पर तू पूजा के योग्य पूजनीय हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा है कि आते ही उपकार याद है, उपकार करने वाली। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट, पूजनीय व उपकार करने वाली। नेक्स्ट है, कीर्ति का समानार्थी क्या होगा। अद्वितीय का मतलब होता है एक सा, दूसरा कोई ना होना। विलक्षण, भजन यहाँ पर होगा नहीं, यस। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही हो जाएगा, यस। नेक्स्ट क्लास में पेडागोजी से क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए हैं दिसंबर 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुधा अपनी कक्षा में पाठ्य सामग्री में आई व्याकरण और शब्द संपदा की व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों के घर की भाषा या मुख्य भाषा का प्रयोग करती है। बाद में वह उन्हें उनका अनुवाद करने में मदद करती है। सुधा अपने विद्यार्थियों को अंग्रेजी सीखने में किस विधि का अनुसरण कर रही है। बच्चे को अंग्रेजी सिखाना है, किस विधि का अनुसरण कर रही है। संरचनात्मक विधि या संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है, या व्याकरण अनुवाद विधि है, या प्रत्यक्ष विधि है। किस भाषा का अनुसरण करेगी, व्याकरण अनुवाद विधि। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, क्यूमिंस के अनुसार सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है। खेल के मैदान की भाषा, या कक्षा कक्ष की भाषा, या भाषा प्रयोगशाला, या समाचार वाचन कक्ष की भाषा। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, खेल के मैदान की भाषा। सामाजिक भाषा को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है, खेल के मैदान की भाषा, जिसमें सभी प्रकार की भाषाएं सम्मिलित होती हैं। पहला आंसर यहाँ पर सही है। देखिए, कक्षा कक्ष की जो भाषा होती है, आप या तो हिंदी में पढ़ेंगे, जैसे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम है, इसी प्रकार से जो कक्षा की भाषा होती है, या कक्षा में सभी बच्चे हिंदी के होंगे या सभी बच्चे इंग्लिश के होंगे। और समाचार वाचन की यदि हम बात करें तो आप या तो इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेंगे और या तो आप हिंदी का न्यूज़पेपर लेंगे। लेकिन खेल के मैदान में जब सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा होते हैं तो अलग अलग भाषा उनकी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर पहला सही हो जाएगा, खेल के मैदान की भाषा। नेक्स्ट है, स्वनिम जागरूकता। इस बात की समझ है कि स्वनिम जागरूकता क्या है। भाषा में स्वनिम होते हैं, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है, स्थिति के अनुसार ढाला जा सकता है। भाषा की ध्वनियों को याद करने की आवश्यकता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषा की ध्वनियां पहचानी नहीं जा सकती, जबकि भाषा की ध्वनियां पहचानी जा सकती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही है, भाषा की ध्वनि को पहचाना जा सकता है, पृथक किया जा सकता है और स्थिति के अनुसार इसे ढाला जा सकता है। नेक्स्ट है, रेखा विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती है। इस तरह से वह उनके किस पहलू को मजबूत कर रही है। ध्वन्यात्मक जागरूकता है, आकृति मूलक जागरूकता है, या चित्र मूलक जागरूकता है, या व्याकरण जागरूकता है। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ध्वनि की बात की गई है। क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिएगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विद्यार्थियों को आरंभ, मध्य और अंत की ध्वनियों को पृथक पृथक कर पहचानने में मदद करती, तो ध्वनि की बात की गई यहाँ पर है। ध्वन्यात्मक जागरूकता, पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, समीना अपने विद्यार्थियों के लिए पठन के समय बहुत से चित्रों, दृश्यों का प्रयोग करती है। दृश्यात्मक
उसके विद्यार्थियों को किस तरह से मदद करेगी। जिस विचार बिंदु के बारे में वे सोच रहे हैं उसे समझने में या पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में या पाठ्य सामग्री से जुड़ी फिल्मों को बेहतर तरह से समझने में या अपने पठन संबंधी गृह कार्य की अच्छी तरह से योजना बनाने में। 10th का आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। पाठ्य सामग्री को बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। एक बार फिर से आप लोग इसे देख लीजिएगा। पठन की बात की गई है तो पाठ्य सामग्री तो यहाँ पर होगा, साथ में ये भी कहा है कि बहुत से चित्रों और दृश्यों का प्रयोग करती, किस लिए करती है, बेहतर तरीके से समझने के लिए उसका चित्र बनाने में। नेक्स्ट है निर्देश पठन। विद्यार्थियों को उन पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करता है। जो निर्देश पठन, ठीक है, आप जब किसी को निर्देश देते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, डिकोड करने और अर्थ निर्माण में मदद करती है या डिकोड और कूटबद्ध करने में मदद करती। कूटबद्ध यहाँ पर नहीं होगा, डिकोड और साकार कल्पना करने में मदद करती है। साकार कल्पना भी यहाँ पर नहीं होगा, डिकोड करने और पठन करने में मदद करती है। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, पहला। यहाँ पर कहा है कि निर्देश पठन विद्यार्थियों को पठन युक्तियों के विकास के माध्यम से पठन प्रक्रिया पर बेहतर अधिकार प्राप्त करने में मदद करती है। तो पठन प्रक्रिया अर्थ निर्माण में मदद करती है। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रोजी उन्हें फ्लैश कार्ड देती है। वह विद्यार्थियों से कहती है इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रोजी उनके किस कौशल का आकलन कर रही है। यहाँ पर आंसर क्या सही होगा, पठन, श्रवण, वाचन, साकार कल्पना करना। 12 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, सुनाती है। ये ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद फ्लैश कार्ड देती है। टीचर ने बच्चे को सुनाया है, अब बच्चे क्या करेंगे, फ्लैश कार्ड के माध्यम से उनको व्यवस्थित करेंगे, कहानी को व्यवस्थित करेंगे। तो बच्चे ने किस प्रकार से सुना है, तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है, श्रवण कौशल की आ रही है। दूसरा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, श्रवण कौशल। नेक्स्ट है साधना परीक्षा प्रश्नों के कठिनाई स्तर को समझ रही है। एक प्रश्न के काठिन्य स्तर का मूल्य 90 है। साधना को इस प्रश्न का क्या करना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए, यह प्रश्न सामान्यतः परीक्षा के लिए कठिन है, यह प्रश्न परीक्षा के लिए अच्छा प्रश्न है। साधना ने परीक्षा प्रश्नों में कठिनाई स्तर को समझा है। एक प्रश्न काठिन्य स्तर का है, कठिन प्रश्न एक है, तो यहाँ पर क्या करना है, छोटे बच्चे की बात की गई है, प्रश्न को परीक्षा से हटा देना चाहिए, प्रश्न को नहीं रखना चाहिए, इस प्रश्न को परीक्षा पत्र में नहीं रखना चाहिए। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, स्टीफन क्रैसन के द्वारा, लेवी-गोत्स्की के द्वारा, बीएफ स्किनर के द्वारा या जिम क्यूमिंस के द्वारा। 14 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, फोर्थ, जिम क्यूमिंस के द्वारा। नेक्स्ट है गुरजीत अपने विद्यार्थियों को सामाजिक कौशल और सामाजिक भाषा सिखाना चाहती है, इसके लिए कौन सी युक्ति सर्वोत्तम होगी। क्या कहा है, भाषा सिखाना चाहती है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, ड्रामा, खेल, रोल प्ले या वाद विवाद। तो आपका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, रोल प्ले। छोटे बच्चे वाद विवाद करने में कठिनाई महसूस करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है, यह कथन सही है, आंशिक रूप से सही है, गलत है, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। भाषा अधिगम में मौन अवधि चुनौतीपूर्ण है। 16 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सही है। मौन अवधि, जो बच्चे ना बोले, बच्चे शांत रहे, बिल्कुल एकदम मौन रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह चुनौतीपूर्ण हो जाएगा भाषा अधिगम में। पहला आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुण के बारे में सही है। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, काल्प विस्क के लिए दूसरा शब्द है, काल्प विस्क से भिन्न है, काल्प विस्क से संबंधित नहीं है, काल्प विस्क का विस्तार है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, 17 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है, काल्प विस्क से भिन्न है। और इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 का दूसरा आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है सुनकर याद कर लेने वाले मौखिक निर्देशों को प्राथमिकता देने वाले और श्रवण व वाचन के मध्य से सीखने वाले विद्यार्थी किस प्रकार के अधिगम को चाहते हैं? दृश्यात्मक, श्रव्य, गत्यात्मक या स्थानिक। 18 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर क्या कहा है कि सुनकर याद करना, तो सुनकर याद करने की बात की गई है। आपके क्वेश्चन में ही आंसर होते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। श्रव्यात्मक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा आंसर सही हो जाएगा, श्रव्य के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द रचना की प्रक्रिया है? शब्द निर्माण, उद्धृत करना, संयोजन करना, मिलान करना। यहाँ पर क्या है? मिश्रण की बात की गई है, समायोजन की बात की गई है। 19 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? फोर्थ, ए बी सी डी। ठीक है, ये चारों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। शब्द निर्माण, मिलाने की बात की गई है, शब्द उसका निर्माण, उद्धृत करना, उससे उत्पन्न करने की बात की गई, तो यहाँ पर शब्द निर्माण हो जाएगा, संयोजन मिलाना और मिलाना मिश्रण। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए? चुप रहने की बात की गई है, तो आप लोग अब इसका आंसर बताएं यहाँ पर क्या होगा। और विद्यार्थियों को जहां तक संभव हो भाषा प्रयोग बोलने के अधिक से अधिक अवसर चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? परामर्श कोश है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया है, मौन विधि है, समग्र भाषा है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि अध्यापक को जहां तक संभव हो चुप रहना चाहिए। मौन विधि, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर, मौन विधि थर्ड आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।